मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और जब न्यूज 18 की टीम ने सीमा के नेपाल से भारत में आने की पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने करीब 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें यूपी के महाराजगंज का सुनौली और सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा बॉर्डर शामिल है। इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल, सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगबनी बॉर्डर भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकरभिट्टा बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। मतलब जिस प्यार के लिए सीमा ने भारत आने का दावा किया है उसके लिए सीमा का होमवर्क बहुत अच्छा था। सीमा के पास बॉर्डर से लेकर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल थी जिसका फायदा भी सीमा हैदर को मिला। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सीमा हैदर, जो इस समय बहुत चर्चा में है। सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में, लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है, अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं। कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ? अच्छा, वो तो सर मैं वहाँ पर उतरी नहीं, कोई मैं घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली। पहली बार जो मेरी शारजाह की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज़ उड़ता नहीं है। अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज़ उड़ेगा नहीं, तो ऐसा था कि वहाँ से शारजाह से मुझे काठमांडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? हाँ। मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले ये शारजाह पहुंचना है, शारजाह से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? ये समझाया किसने पूरा रूट? जानकारी कैसे दी? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज के साथ पूछताछ करोगे ना तो सीधा आपको वहाँ के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा, तो इसमें कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आपकी उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे। सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था। अब तो YouTube में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं। मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही YouTube में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर ATS से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहाँ पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच बोला है। अब बाकी एंड तक पहुँचना उनका काम है, जब एंड तक पहुँचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। ये करना भी चाहिए क्योंकि वाकई में गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे गलत तरीके से आई हूँ,
लेकिन कहती हूँ, इरादा गलत नहीं है। लेकिन आपके भाई और एक इरादा चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे। वो भाई? सर, और जो मेरे भाई हैं, जब मैं सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी, सचिन तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे? आप क्या सोच कर आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहाँ पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा, 1 टका भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है। उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं